हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टॉट का रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो टाइमलेस रीडिंग है। और जो टॉपिक है रीडिंग का वो ये है कि क्या हो रही होगी आपकी एक नई शुरुआत। क्या आपकी न्यू बिगिनिंग होगी आपके पर्सन के साथ या फिर किसी और के साथ। तो जो भी है वो देखेंगे कि क्या आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कोई नई शुरुआत हो रही है, कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, या फिर आपके पर्सन के साथ या फिर किसी अदर पर्सन के साथ। तो जो भी होगा वो देखेंगे कि क्या कुछ जो है वो होने वाला है। ठीक है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप मेरे चैनल पर यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले। एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मेरे टैरो कार्ड रीडिंग का। एंड ये जो रीडिंग है वो आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती है। तो अगर रेजोनेट होती है तभी आप इसको कम्प्लीटली देखिएगा। और गाइज, अगर आपको पर्सनली जो है एडवाइस लेनी है, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, पर्सनली प्रोटेक्शन करवाना है अबाउट मैरिज, लव, कैरियर, जॉब, फाइनेंस, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पर। ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से लेकर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, ओनली मैसेज। एंड अगर आपको मेडिटेशन का अपॉइंटमेंट लेना है, या फिर आपको मैनिफेस्ट का अपॉइंटमेंट लेना है, या फिर आपको निगेटिविटी रिमूव के लिए आपको रेमेडीज़ जो भी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर मेडिटेशन के लिए। सो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपकी नई शुरुआत होगी, क्या आपकी न्यू बिगनिंग होगी आपके पर्सन के साथ, या फिर कोई न्यू बिगनिंग जो है वो आपका वेट कर रही है, आपका इंतज़ार कर रही है। तो जो भी होगा सो देखेंगे क्या कुछ होने वाला है इस टाइम पर आपके रिलेशन में। क्या कोई न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है, क्या कोई न्यू बिगनिंग जो है वो आपका इंतज़ार कर रही है। तो चलिए देख लेते हैं। सो कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को, क्या कुछ जो है आपने महसूस किया। एंड सारी चीज़ों के बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड देखते हैं क्या न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी, कोई नई शुरुआत होने वाली है आपकी न्यू बिगनिंग आपके पर्सन के साथ या फिर किसी अदर पर्सन के साथ। ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कार्ड जो है वो अच्छे से सफल कर लिए हैं। चलिए चलिए देख लेते हैं। तो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज मेरे पास आ चुकी है, और ये एनर्जीज जो आ रही है बहुत ही एक अच्छी एनर्जीज आ रही है। एंड 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं रिश्ते में आपका जो भी मैं इस टाइम देख रही हूँ कि कहीं कहीं कुछ रिश्ते जो है वो आपके अटके हुए हैं, स्ट्रक हो रही है आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के साथ, अगर आपका पर्सन ऑलरेडी है तो। और काफ़ी लोग जो है मुझे लग रहा है कि मूव ऑन कर चुके हैं अपने रिलेशन में। ठीक है। सभी लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर कुछ लोगों की बात कर रही हूँ कि कुछ लोग अपने रिश्ते में जो उनकी एनर्जीज आ रही है वो मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है। अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं कोई न्यू पार्टनर या फिर कोई उनके जो अकेलापन है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन वो देख रहे हैं कि शायद कोई न्यू पर्सन उनकी तरफ आ रहा है। तो मैं यहाँ पर उन सभी से कहना चाहती हूँ कि 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। तो अगर आप मैरिज के लिए कोई न्यू पर्सन देख रहे हैं, या फिर अगर आप अकेलापन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर आपकी लाइफ में कोई अभी तक पर्सन नहीं है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत जो है वो हो सकती है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, जो कि 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज के बारे जो कि 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आपको बता रही है। यानी कि अगर आप इस टाइम पर सिंगल हैं, ठीक है, या फिर आप अपने रिलेशन में, जो भी आपका रिलेशन है, आप उस रिलेशन से मूव ऑन कर चुके हैं और आपको इंतज़ार है कोई न्यू साथी का, कोई न्यू पर्सन का, तो एक खूबसूरत सी एनर्जी जो है वो आपकी तरफ साइन जो है उसका वो आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का साइन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि मैरिज जो है वो फिक्स होने वाली है, या फिर मैरिज का कोई पार्टनर, कोई पर्सन जो है वो मैरिज का पैगाम लेकर, या फिर कोई मैरिज पार्टनर जो है वो आपकी तरफ यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैरिज या कोई सेलिब्रेशन, इंगेजमेंट, या फिर कोई ऐसी एनर्जी जो आपको खुशी दे, जो एनर्जी जो आपकी लाइफ में आपको प्रोग्रेस दे, वो एनर्जी जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो हैप्पी हो जाए, वो एनर्जीज मुझे आपकी तरफ आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये सिचुएशन हो रही है। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो इस टाइम पर
कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे ऐसी दिखाई दे रही कि जो अपने रिश्ते में अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन का, यानी कि आपको अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ एक वही पर्सन है जो आप जिसको आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर सकते हो। इफ़ यस, तो कहीं ना कहीं आपका जो भी रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, अगर इस टाइम पर वो ब्रेकअप हो गया है आपका, या फिर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको तलाश है कि भाई वो सही रास्ते पर आ जाए, ठीक है, या फिर आपकी मैरिड लाइफ ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जो टाइम आने वाला है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपकी अगर मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है और आपको पर्टिकुलर अपने अपने ही पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना, आपको किसी और रिलेशन में नहीं जाना, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपका पर्सन, या फिर ना भी आप मैरिड हो, आप ये चाहते हैं कि बस पर्टिकुलर एक वही इंसान, पर्टिकुलर एक वही पर्सन मेरी लाइफ में आए, तो उसके चांसेस भी बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है उसके अकॉर्डिंग 6 से 7 साल या फिर 2-3 साल का भी रिलेशन आपका उन पर्सन के साथ हो सकता है, मतलब काफ़ी पुराना रिलेशन होगा उनका आपके साथ, लेकिन वो रिलेशन अभी की तारीख में, यानी कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में डिस्टर्ब हो गया होगा, जिसकी वजह से आप भी काफ़ी डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से आप भी काफ़ी परेशान हैं। तो आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में अगेन आ जाए, ताकि आपकी लाइफ जो है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो सके आपके उस पर्सन के साथ। ऐसी स्थिति को ये कार्ड बता रहा है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन जो टाइम मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका टाइम सही है, अगर आपका पुराना रिलेशन रहा है आपके पर्सन के साथ बहुत पुराना, ठीक है, और अचानक से थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर पर्सन का बिहेवियर चेंज हो गया है, या फिर जिस भी रीज़न से वो आपसे दूर हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके वापस आने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई नया पर्सन भी आ सकता है आपकी लाइफ में, और आपका जो पर्सन है, मतलब ओल्ड पर्सन है, जो आपका पुराना पार्टनर है, जो आपके साथ पहले रिलेशन में था और काफ़ी ज़्यादा उसके साथ आप रिलेशन में हैप्पी थे, वो पर्सन भी आपके साथ लाइफ में दोबारा से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैच्योर चांसेस जो है ना वो बन रहे हैं, ठीक है। एंड और कार्ड्स लेंगे ताकि एनर्जीज़ के बारे में पता चले और इस चीज़ के बारे में पता चले कि जो पर्सन है अभी वो स्ट्रक कहाँ पर है, थर्ड पार्टी है या नहीं है, जो भी चीज़ होगी देखेंगे। सो एनर्जीज़ तो ब्लॉक आ रही है, मुझे लग रहा है कि एनर्जीज़ जो है ना वो इतना ज़्यादा ब्लॉक है इस टाइम पर, तो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रक है। आप अपने यस, न्यू बिगनिंग तो है, बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग हो रही है, ओके। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। आज कार्ड जो है वो मेरे पास आ चुके हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि ये पर्सन, देखिए आप इस कार्ड्स को मैं रख देती हूँ। देखिए ये पर्सन जो है ना, आप दिख रहा है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है, ठीक है। ये एक ऐसी सिचुएशन को बता रहा है गाइस, जहाँ तक मैं इस कार्ड को देख रही हूँ और मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है और जो मैंने इस कार्ड से देखा, ठीक है, काफ़ी पुराना रिलेशन तो है ही आपका, लेकिन एक मजबूत रिलेशन आपका, काफ़ी पुराना मजबूत रिलेशन, किसी थर्ड पार्टी ने, कोई थर्ड पर्सन, जहाँ तक कोई ही या शी ही होगा, क्योंकि वाइब्रेशन मुझे ही शी की मिल रही है। यहाँ पर मुझे फैमिली थोड़ा कम दिखाई दे रही है, फैमिली थोड़ा कम मुझे दिख रही है, तो कोई ही शी है जिसकी वजह से आपका रिलेशन उनके साथ, आपके पर्सन के साथ इस टाइम पर आकर, इस समय पर आकर डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। मतलब अराउंड हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ईयर्स भी हो गए हों आपके रिलेशन में, 7-8 साल, 9 साल, 10 साल पुराने रिलेशन भी हो सकता है आपका उनके साथ। और इतना पुराना रिलेशन किसी ही या किसी शी की वजह से आपका पर्सन आपको अवॉइड किया होगा, आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा उन्होंने प्रॉपर, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया। और वो डिस्टेंस की वजह से काफ़ी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस आ गए और आपका रिश्ता जो है वो किसी एक पॉइंट पर आकर रुक गया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है वो आपका पर्सन
कहीं ना कहीं अब इस टाइम पर जब थर्ड पार्टी में वो पूरी तरीके से चला गया, आपके साथ रिश्ता डिस्टर्ब हो गया, ब्लॉक वाली स्थिति हो गई, तो अब जाके वो इस चीज़ को समझ रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ वो परेशान है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उससे कोई बहुत बड़ी बिग मिस्टेक हुई है, एक बिगर मिस्टेक हो जाती है ना कभी कभी। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमसे लाइफ में जो हम बहुत ज़्यादा उस टाइम पर तो मिस्टेक कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम सोचते कि अरे ये क्या किया है, ये क्यों हुआ। तो यही एक्चुअल में मुझे चीज़ इस पर्सन की दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो आपको सोशल मीडिया पर या फिर किसी फ्रेंड्स के थ्रू या फिर फैमिली मेम्बर्स के थ्रू जो है वो आपके बारे में पता करना, आपके बारे में पूछताछ करना कि भाई आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में वापस आओगे, उनकी लाइफ में वापस आओगे कि नहीं आओगे। ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पर इस पर्सन की दिखाई दे रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों से पूछताछ कि भाई आपको उनको जो है वो वापस आना है कि नहीं आना, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए पूछताछ कर। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश बिगनिंग, मतलब सारी बातों को भुला के, एक होता नहीं कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं किसी के भी रिलेशन में, तो टाइम ऐसा आता है कि हम सोचते हैं कि चलो भाई बैठ के बात करके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म करके शॉर्ट आउट करके एक नए सीरीज से जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, वो रिस्टार्ट की जाए। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये पर्सन यही चाह रहा है। तो मुझे यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई दे रही कि हो सकता है कि वो आपके पास, उनकी जो वाइब्रेशन मिल रही है वो आपके पास दोबारा से आके, काफ़ी लॉन्ग टाइम का रिश्ता रहा है इनका, काफ़ी दूर तक आपका रिश्ता गया था, लेकिन उसके बाद भी किसी ही या शी की वजह से यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी फैमिली कम दिखाई दे रही है, कोई ही शी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फैमिली भी हो सकती है बट ही शी ज़्यादा है, मतलब ही शी जो है वो ज़्यादा है, फैमिली भी हो सकती है कि फैमिली सपोर्ट कर रही हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी वजह से आपका रिश्ता डिस्टर्ब हो गया। लेकिन अब वो पर्सन आपके साथ फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं, वो आपके साथ एक न्यू दोबारा से जर्नी शुरू करना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी बिगनिंग जो है वो होगी आपकी। यहाँ पर पूरा फ्रेंड्स का कार्ड है, तो कुछ मोमेंट, कुछ ऐसे कुछ अच्छा टाइम जो है वो आप गुजार सकते हो। कुछ अच्छे मुझे यहाँ पर जो सेलिब्रेशन टाइप का भी दिखाई दे रहा है, कुछ जैसे कि मैंने कहा कुछ मैरिज या कोई आयोजन जैसे कि हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन आप कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर चांसेस जो है वो आपके न्यू बिगनिंग के हो सकते हैं। तो अगर आप सिंगल हैं, आप इस टाइम पर आप सिंगल है या फिर आपकी मैरिड नहीं हुई, आप मैरिड पर्सन देख रहे, तो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बस ये जो एनर्जीज आ रही हैं वो एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, और ये एनर्जीज जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि वो आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगनिंग आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हो सकता है कि वो कोई न्यू पर्सन हो, और ये भी हो सकता है कि आपका वही पुराना पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट जो है वो लाइफ को करना चाहते हैं। सो गाइज आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।